सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं अली आरिफ। आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। youtube.com/24newshd पर सब्सक्राइब कीजिए। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन की अदम मौजूदगी में कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब किया। -1 हो भी गया तो कोई नया इनको नहीं छोड़ेगा। कभी ये नहीं कहा कि कुर्सी बहुत मजबूत है, हुकूमत नहीं जा सकती। जब तक नजरिए पर खड़े हैं हुकूमत को कोई नहीं गिरा सकता। उनका कहना था कि कभी कुर्सी छोड़ने से नहीं घबराया। ऊंच नीच जिंदगी का हिस्सा है, आप में दोबारा लड़ने का हौसला होना चाहिए। तरह इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा इंशाल्लाह। मैंने ये नहीं कहा कि हमारी गवर्नमेंट नहीं जाने वाली, या मैंने ये नहीं कहा जिस तरह कभी को कह जी कुर्सी बड़ी मजबूत है। कोई मजबूत नहीं होता, अल्लाह के ऊपर होता है। आप आज हैं कल नहीं है। मेरे यंग पार्लियामेंटेरियंस को मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी आपको अपनी कुर्सी छोड़ने से घबराना नहीं चाहिए। कुर्सी आने जाने की चीज़ है। जो आपको कभी छोड़ना नहीं चाहिए वो है आपका नजरिया। जब तक हम अपने नजरिए पे खड़े रहेंगे ऊंच नीच आएगी। मैं फिर से ये आपको सबको ये कह दूं कि कभी भी हमारी जमात को, हमारी गवर्नमेंट को कोई नहीं गिरा सकता जब तक कि हम अपने नजरिए पे खड़े रहें, अपने प्रिंसिपल पे। पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा जुल्म किया है ये 30 साल की पॉलिटिक्स में, इन्होंने हमारी मोरालिटी खत्म कर दी, इन्होंने हमारी अखलाकियात खत्म कर दी। और मैं इस आदमी की अब बात करता हूं जो यहाँ अपने आप को डेमोक्रेट कहता है। यहाँ नवाज शरीफ तकरीर कर रहा था, ये इधर बैठा हुआ था। नवाज शरीफ अपनी तकरीर में कहता है ये हैं वो दस्तावेजात जो बताएंगे कि लंदन के फ्लैट्स किधर से खरीदे गए, पैनामा में पकड़े गए, इनके नाम आ गया इनका। उससे पहले तो मानते नहीं थे। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने वजीर आज़म इमरान खान को एतमाद का वोट लेने का चैलेंज दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि इमरान खान से चैलेंज है। कौमी असम्बली के बाहर स्पीकर असद कैसर पर तनकीद करते हुए कहा वो पार्टी बन गए हैं। उन्होंने वज़रा को गालियां देने की खुली छुट्टी दे दी। असम्बली में आज तक इतनी बेहुदा गुफ्तगू नहीं सुनी। आज हम चैलेंज करते हैं इमरान खान को, ये असम्बली में आए, एतमाद का वोट लेकर दिखाए। ये वो हुकूमत है जो वज़ीर आज़म आता है कौमी असम्बली में तो बात करता है उसामा बिन लादेन की। लोग महंगाई में पिस रहे हैं, वज़ीर आज़म बात कर रहा है उसामा बिन लादेन की। वज़ीर एक से एक बढ़कर गालियां निकालने में और खुशामद में मसरूफ हैं। काबीना के अंदर जो फैसले होते हैं हर फैसला मशकूक है, ECC का हर फैसला मशकूक है। आज भी आपने देखा कि बात मुल्क के बजट की है, कौमी असम्बली में वफाकी वजीर खड़ा होता है और मुझे 32 साल असम्बली में हो गए हैं, इतनी बेहुदा गुफ्तगू आज तक मैंने कौमी असम्बली में नहीं सुनी। और अफसोस की बात यह है कि स्पीकर ने उसको इजाजत दी, स्पीकर ने मना नहीं किया। ये शर्म की बात है, ये अफसोस की बात है कि जो हाउस का गार्डियन होता है वो आज पार्टी है इस बेहूदगी के अंदर, इन शर्मनाक चीजों के अंदर। और बातें वो वजीर कर रहे हैं जो सर से पैर तक में मुलव्वस है। ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ को वजीर आज़म तब्दील करने का मशवरा दे दिया। PTI के नाराज अरकान से राब्ते में हैं। अगर तहरीक इंसाफ वाले अपना वजीर आज़म तब्दील करते हैं तो फिर उनसे बात हो सकती है। ख्वाजा आसिफ के 24 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। मेंबरों पे, अपने इत्तेहादियों पे अपना कंट्रोल खो चुकी है। इन हालात में बजट का पास होना ये एक किस्म का अदम एतमाद है हुकूमत के ऊपर। इस बजट के बाद जो महंगाई का सैलाब शुरू होने वाला है, पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमतें जो बढ़ने वाली हैं और उसके नतीजे में अशियाए खुर्दनोश की जो कीमतें बढ़ेंगी, वो आम इंसान की पहुंच से ये सारी चीज़ें बाहर हो जाएंगी। बेशतर इसके कि हम तबाही की उस सतह तक पहुंचे जहां से वापसी नामुमकिन है, वहां पे पहुंचने से पहले इस हुकूमत से छुटकारा जो है
वो यकीनी बनाना है। सिंध असम्बली की इमारत पर दहशत गर्दों के हमले के मुमकिना खतरे के पेश नज़र असम्बली सेक्रेटेरिएट ने सेक्रेटरी दाखिला और IG पुलिस को मरासला लिख दिया है। सिंध असम्बली की दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात करने का मुतालबा किया गया है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, एक सिंध असम्बली का कानून साज इदारा है जिस पर भी दहशत गर्दी का खदशा है, जिसका इंकशाफ स्पीकर सिंध असम्बली ने गुज़िश्ता रोज सिंध असम्बली के इजलास में किया था। उनका कहना था कि इस साथ एक सिलसिले पर जिन दहशत गर्दों ने हमला किया उनके पास कई ऐसी तस्वीर मौसूल हुई हैं जो सिंध असम्बली के हैं, जिस लिहाज से सिंध असम्बली को खतरा लाक है। उसके बाद में आज असम्बली सेक्रेटरी जनरल से सेक्रेटरी दाखिला और IG सिंध को खत अरसाल किया गया है, जिस खत में दरख्वास्त की गई है कि फौरी तौर पर ये मुमकिन दहशत गर्दी का जो खतरा है इस सूरत के पेश नज़र असम्बली की सिक्योरिटी जो है वो मजीद बढ़ाई जाए ताकि सूरत से निमटा जाए। खत बाज़ाब्ता तौर पर मुतल्लिक़ हुकाम को मौसूल हो चुका है, उसके बाद में इस पर अमल दरामद करना बाकी है। जी, जबकि वज़ीर आला सिंध ने विफाक को शदीद तनकीद का निशाना बना डाला। कहा दुआ है पाकिस्तान को समझदार हुक्मरान मिल जाए, विफाक लॉकडाउन से मुतल्लिक सोच समझ कर फैसला करे। वज़ीर आज़म अखबार की हेडलाइन पढ़ते हैं, बाकी खबर नहीं पढ़ते। दुनिया से कोरोना ख़त्म हो जाएगा मगर पाकिस्तान से ख़त्म नहीं होगा। क्रिटिसाइज तो हमें बहुत किया जाता है और लोग क्रिटिसिज्म को लेते हैं, लेके इनमें से 3 या 4 थे वो 2017 में रिक्रूट हुए थे, 2 कांस्टेबल्स 2011 के रिक्रूट हुए थे, मुझे मिले। एक तो उसने मुझे बताया बैठा पास कि मेरे साथ मेरा गार्ड भी रहा है किसी वक्त, मुझे जहन में नहीं आ रहा, तो मास्क उतारा है तो मुझे पहचान गया, वो मास्क के साथ नहीं पहचान रहा था। और एक 2009 में इन्होंने अपनी बहादुरी का मुजाहरा किया है और मैं पुलिस पूरी IG पुलिस के तवज्जुह से सारे पुलिस के अफसरान और उनके जवानों को खराज तहसीन पेश करूँगा। दुआ को हयात अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ऐसे हुक्मरान दे जो इस मुश्किल वक्त में, जो हमारे मुश्किल तरीन वक्त है हमारी हिस्ट्री का, उसमें कुछ अकल समझ से और एक कलेक्टिव डिसीजंस लें, हर एक को ऑन बोर्ड लें। अपने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपोजिशन की अदम मौजूदगी में कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब किया। -1 हो भी गया तो कोई नया उनको नहीं छोड़ेगा। कभी ये नहीं कहा कि कुर्सी बहुत मजबूत है, हुकूमत नहीं जा सकती है। जब तक नजरिए पर खड़े हैं हुकूमत को कोई गिरा नहीं सकता। कभी कुर्सी छोड़ने से नहीं घबराया, ऊंच नीच जिंदगी का हिस्सा है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ निज़ामी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज धुआंधार खिताब किया अपोजिशन की गैर मौजूदगी में और शदीद तनकीद का निशाना बनाया। साथ ही ये भी कहा कि मैं घबराता नहीं, अगर -1 हो भी गया तब भी जो आ भी गया, जो भी आएगा वो इनको नहीं छोड़ेगा। कैसे देखते हैं आप वज़ीर आज़म के इस खिताब को? आरिफ निज़ामी साहब से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको हम अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज अपोजिशन की अदम मौजूदगी में कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब किया। -1 हो भी गया तो कोई नया उनको नहीं छोड़ेगा। कभी ये नहीं कहा कि कुर्सी बहुत मजबूत है, हुकूमत नहीं जा सकती है। जब तक नजरिए पर खड़े हैं हुकूमत को कोई गिरा नहीं सकता। कभी कुर्सी छोड़ने से नहीं घबराया, ऊंच नीच जिंदगी का हिस्सा है। आप में दोबारा लड़ने का हौसला होना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का ऐसा कहना था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अपोजिशन की गैर मौजूदगी में उन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया। -1 हो गया तो कोई नया इनको नहीं छोड़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का ऐसा कहना था। कभी ये नहीं कहा कि कुर्सी बहुत मजबूत है, हुकूमत नहीं जा सकती है। जब तक नज़रिए पर खड़े हैं हुकूमत को कोई गिरा नहीं सकता। कभी कुर्सी छोड़ने से नहीं घबराया, ऊंच नीच जिंदगी का हिस्सा है। आप में दोबारा लड़ने का हौसला होना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए ऐसा कहना था। जैसे ही अपोजिशन की जानिब से वॉकआउट किया गया तो वज़ीर आज़म इमरान खान असम्बली में तशरीफ़ लाए और आते साथ ही धुआंधार खिताब किया अपोजिशन की गैर मौजूदगी में। और उनका यही कहना था कि इस वक्त जो निज़ाम में बिगाड़ है उसके ज़िम्मेदार अपोजिशन है, वो हुकूमतें हैं जो इससे पहले इक़्तिदार में रहीं। और वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये भी कहा गया कि कभी नहीं कहा कि कुर्सी नहीं जा सकती। उन्होंने कहा कि घबराता नहीं हूँ मैं, अगर कुर्सी चली भी जाए तो घबराता नहीं हूँ और ऊंच नीच ज़िंदगी का हिस्सा होती है।
पर आपका जो हौसला है वो बुलंद होना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का असेंबली में इज़हार ख्याल करते हुए ऐसा कहना था कि PIA के मुबैना तौर पर जाली डिग्रीज का ये मामला है। यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने PIA का फ़ज़ाई ऑपरेशन इजाज़तनामा 6 माह के लिए मुअत्तल कर दिया है, जबकि तर्जुमान PIA ने तस्दीक करते हुए कहा है कि मुअत्तली का इतलाक़ 1 जुलाई 2020 रात 12 बजे से होगा। उनका कहना है कि PIA यूरोपीय फ़ज़ाई सेफ्टी के इदारे के साथ मुसलसल राब्ते में है। जिनके पास PIA बुकिंग है वो चाहे तो बुकिंग आगे करवा लें या फिर रिफंड हासिल कर लें। ये इस तनाजुर में मामला पेश आया है कि वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने असेंबली में खड़े होकर ये मामला उठाया था कि PIA के अक्सर मुलाजमीन की जो डिग्रियां हैं वो जाली हैं, और इसी नतीजे में अब ये तमाम तर मामला सामने आ रहा है। उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, उस्मान बताएगा। जी बिल्कुल, जो कराची में PIA का तैयारे हादसे की जो रिपोर्ट पार्लियामेंट हाउस में वफाकी वजीर बराए हवाबाजी ने पेश की थी, ये समेत दीगर एयरलाइंस में काम कर रहे हैं उनके 30% जो पायलट हैं उनके लाइसेंस और डिग्रीज फेक हैं, जिसके पेश नज़र यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने PIA की यूरोपियन ममालिक के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन के इजाज़तनामे को 6 माह के लिए मुअत्तल कर दिया है। और ये मुअत्तली का इतलाक़ 1 जुलाई की रात 12 बजे जो बैनुल अक़वामी जो टाइम जोन है उसके मुताबिक किया जाएगा। और ये PIA की यूरोप के लिए तमाम जो परवाजें हैं वो आर्जी तौर पर मनसूख कर दी गई हैं। और तर्जमान PIA ने भी इस बात की तस्दीक करते हुए कहा कि जिन मुसाफिरों के पास PIA की बुकिंग है उनके पास इख्तियार होगा कि वो चाहें तो बुकिंग आगे करवा लें या रिफंड करवा लें। जबकि तर्जमान PIA ने मजीद ये भी दावा किया है कि PIA यूरोपीय फ़ज़ाई सेफ्टी के इदारे के साथ मुसलसल राब्ते में है और उनके खदशात को दूर करने के लिए इक़दाम उठा रहा है। और ये भी साथ साथ उम्मीद की कि हुकूमती और इंतज़ामिया की जानिब से लिए गए इक़दाम के बायस मुअत्तली जल्द ख़त्म हो जाएगी। जबकि तर्जमान PIA ने इस बारे में तस्दीक की है कि जो फेक डिग्री और लाइसेंस का मामला है उस मामले पर यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने पर यूरोपीय जो ममालिक है उनके सफर पर 6 माह की मुअत्तली आयद की है। जी ठीक है उस्मान, शुक्रिया आपका। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ का कहना है कि 1 साल हो गया, नैब किसी किस्म की कोई करप्शन साबित नहीं कर सका। एहतसाब एक तमाशा बन चुका है, ये तमाशा ज्यादा देर नहीं चलेगा। सियासत को खेल तमाशा समझने वालों ने 2 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। आज मुझ पे रेफरेंस ही नहीं है और साल हो गया है, तो लोगों ने भी देख लिया है ये एहतसाब तमाशा क्या था। और जिनको रिपोर्ट में नॉमिनेट किया जहांगीर तरीन साहब, वो रातों रात बैठ के जहाज में जो है लंदन चले गए। वबा का दौर है, इनको होश नहीं है, टेस्ट नहीं हो रहे हैं और अब खुद कह रहे हैं कि ये लाखों में जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये टेडी दल हो, ये वबा हो, सैलाबी कैफियत हो, अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम करे। ये अब तो इनके बस की बात नहीं है। हर पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में परेशान है। चीनी स्कैंडल हो, आटा स्कैंडल हो, तेल का स्कैंडल हो, यानी कोई कार्रवाई नहीं होती और कहा जाता है माफिया। अगर माफिया ही मुल्क में राज कर रहे हैं तो फिर इनको घर चले जाना चाहिए। इसी पर बात करेंगे उमर असलम हमारे साथ मौजूद है। उमर बताएगा मजीद क्या कहना था हमजा शहबाज का। जी बिल्कुल, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ ने 24 न्यूज़ से खुसूसी तौर पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा हुक्मरान नाकाम हो चुकी है। उनका कहना था कि एहतसाब एक तमाशा बन चुका है और ये तमाशा ज़्यादा देर नहीं चलेगा। हमजा शहबाज शरीफ का कहना था कि मौजूदा हुक्मरान हर शोबे में नाकाम हो चुके हैं। उनका कहना था कि हुक्मरानों का आए रोज़ एक नया स्कैंडल सामने आता है, कभी आटा स्कैंडल, चीनी स्कैंडल और अब पेट्रोल स्कैंडल। और इस स्कैंडल के आगे हुक्मरान जो है वो बेबस दिखाई देते हैं और फिर बाद में ये स्टेटमेंट जारी करते हैं कि माफियाज का ये काम है। उनका कहना है, हमजा शहबाज शरीफ का कहना था कि अगर माफियाज के आगे मौजूदा हुक्मरान इतने ही बेबस हैं तो फिर हुक्मरानी छोड़ दें। हमजा शहबाज शरीफ का कहना था कि अब वो वक्त ज्यादा दूर नहीं कि जब अवाम इन्हें घर भेज देगी। हमजा शहबाज शरीफ का कहना था कि 1 साल से ज्यादा उन्हें जेल में हो गया है लेकिन उन पर किसी किस्म की कोई करप्शन साबित नहीं हो सकी। हमजा शहबाज शरीफ का कहना था कि मौजूदा हुक्मरान अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सियासी इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ है। हमजा शहबाज शरीफ ने कहा कि अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली मियां शहबाज शरीफ को भी सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाना चाहते हैं। हमजा शहबाज शरीफ का कहना था कि हमने कभी किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं की और पूरी उम्मीद है कि जल्द सुरखरू होंगे। जी बहुत शुक्रिया उमर, आपने अपडेट किया।
بلاول بھٹو کی سربراہی میں پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے رہنماؤں کا ویڈیو لنک اجلاس ہوا، جس میں گلگت بلتستان میں الیکشن کی حکمت عملی طے کی گئی۔ اپنے خطاب میں بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ گلگت بلتستان کا الیکشن جیتے گی۔ گلگت بلتستان میں شکست سے عمران خان اور پی ٹی آئی حکومت کے احتساب کا آغاز ہوگا۔ سندھ حکومت نے وفاق کے لیے ود ہولڈنگ ٹیکس جمع نہ کرنے کا باضابطہ حکم نامہ جاری کر دیا۔ سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ 1 جولائی سے وفاقی حکومت ود ہولڈنگ ٹیکس جمع کرنے کے لیے خود انتظامات کرے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، سندھ حکومت نے وفاق کے لیے ود ہولڈنگ ٹیکس جمع نہ کرنے کا باضابطہ حکم نامہ بھی جاری کر دیا ہے۔ سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ 1 جولائی سے وفاقی حکومت ود ہولڈنگ ٹیکس جمع کرنے کے لیے خود انتظامات کرے۔ پنجاب کے تمام تعلیمی اداروں، شادی ہالز، کاروباری مراکز کی بندش میں توسیع کر دی گئی ہے۔ 15 جولائی تک تعلیمی ادارے، شادی ہالز، کاروباری مراکز بند رہیں گے۔ پلے ایریاز، بیوٹی پارلرز، سینما ہالز، تھیٹرز بھی 15 جولائی تک بند رہیں گے، جبکہ مذہبی اور سماجی اجتماعات پر بھی 15 جولائی تک پابندی ہوگی۔ باقی سرگرمیاں شیڈیول کے مطابق ہی جاری رہیں گی۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پنجاب میں تمام تعلیمی اداروں، شادی ہالز، کاروباری مراکز کی بندش میں توسیع کر دی گئی ہے۔ 15 جولائی تک تعلیمی ادارے، شادی ہالز، کاروباری مراکز بند رہیں گے۔ دکھاریاں میں احساس کفالت پروگرام میں SOPs کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ شرکا میں سماجی فاصلے اور ماسک کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا۔ گورنمنٹ کالج کھاریاں سینٹر میں رقم تقسیم کے دوران احساس پروگرام کا عملہ بھی بغیر ماسک کے مصروف رہا۔ کھاریاں میں احساس کفالت پروگرام میں SOPs کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ شرکا میں سماجی فاصلے اور ماسک کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا، جبکہ گورنمنٹ کالج کھاریاں سینٹر میں رقم تقسیم کے دوران احساس پروگرام کا عملہ بھی بغیر ماسک کے مصروف رہا۔ بلوچستان کے علاقے یوب میں آندھی کے باعث مکان کی چھت گر گئی۔ ملبے تلے دب کر 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں خاتون اور بچہ بھی شامل ہیں۔ افسوسناک خبر آپ کو دے رہے ہیں بلوچستان کے علاقے یوب سے، جہاں پر آندھی کے باعث مکان کی چھت گر گئی۔ ملبے تلے دب کر 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں خاتون اور بچہ شامل ہیں۔ کراچی حملے میں شہید سیکیورٹی گارڈ افتخار واحد کے گھر میں کوہرام برپا ہے، کیونکہ وہ گھر کا واحد کفیل تھا۔ شہید کا ایک بیٹا معذور جبکہ دوسرا دل کا مریض ہے۔ کراچی سے مانیہ شکیل کی رپورٹ دیکھیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر ہونے والے دہشت گردی کے حملے کو ناکام بنانے والے 4 جانبازوں نے اپنی جان نثار کر دی، جن میں ایک سیکیورٹی گارڈ افتخار واحد بھی تھا۔ شہید افتخار واحد اپنے گھر کے واحد کفیل تھے۔ ان کے 5 بچے ہیں، جن میں بڑا بیٹا معذوری کا شکار ہے جبکہ دوسرا بیٹا دل کے عارضے میں مبتلا ہے۔ میرے والد صاحب اسٹاک ایکسچینج میں کام کرتے تھے، وہی ہمارے ایک ہی ذریعہ تھے کمانے کے، سے ان کو 10 سال ہو گئے تقریباً نوکری کرتے ہوئے۔ وہی ان کی جو سیلری ہوتی تھی اس میں ہمارے اخراجات، گھر کے اخراجات وغیرہ چلتے تھے۔ ہماری جتنے بھی جو ہار وغیرہ جو بھی تھے، ہماری خود کی جو مزدور میں خود ایک ٹانگ سے مزدوری وغیرہ نہیں کر سکتا۔ جنہوں نے بھی میرے ابو کو شہید کیا ہے، بس ان سے درخواست ہے کہ آج کے بعد کسی کے کہ وہ نہ کرے۔ شہید افتخار واحد کے بچے غم سے نڈھال ہیں اور وہ حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ نوکری وغیرہ کچھ نظام وغیرہ ہم نوکری کر سکے، کیونکہ مزدوری وغیرہ نہیں کر سکے۔ شہید افتخار واحد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ ان کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ہمارے دکھوں کا مداوع کون کرے گا۔ کیمرہ مین اطہر عباس کے ہمراہ مانیہ شکیل، 24 نیوز، کراچی۔ اسلام آباد کے سیکٹر G14 میں ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کی جانب سے تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ آپریشن کے دوران مقامی افراد کی جانب سے فائرنگ اور پتھراؤ کیا گیا۔ پتھراؤ سے SHO گولڑا، شبیر، تنولی سمیت 7 اہلکار زخمی ہو گئے ہیں۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اسلام آباد سے، جہاں پر سیکٹر G14 میں ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کی جانب سے تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ آپریشن کے دوران مقامی افراد کی جانب سے فائرنگ اور پتھراؤ کیا گیا۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اسلام آباد سے، جہاں پر یہ آپریشن کیا گیا تجاوزات کے خلاف۔ سیکٹر G14 میں ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کی جانب سے تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ آپریشن کے دوران مقامی افراد کی جانب سے فائرنگ اور پتھراؤ کیا گیا۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ اینٹی نارکوٹکس فورس حیدرآباد نے مختلف کارروائیوں کے دوران 273 کلو گرام چرس برآمد کر لی ہے۔ ANF حکام کے مطابق گرفتار ملزم
गुलाम नबी से भारी तादाद में असलहा भी बरामद किया गया है। कराची से आपको अपडेट कर रहे हैं। एंटी नारकोटिक्स फोर्स हैदराबाद ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 273 किलोग्राम चर्स बरामद की है। ANF हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम गुलाम नबी से भारी तादाद में असलहा भी बरामद कर लिया गया है।